आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, क्या चल रहा है आपके रिलेशन में और क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है बैलेंस और यहाँ पर है ड्रीम्स। ओ माय गॉड, देखो तो आने वाले दिनों में इस रिलेशन में बैलेंस होने वाला है। जो एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जो एक दूसरे को हो सकता है इग्नोर कर रहा था, कोई एक ही पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था या बहुत सामने वाले को अटेंशन दे रहा था, तो अब यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। ठीक है, ड्रीम्स, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपका मैनिफेस्ट वर्क करने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर है ड्रीम्स और बैलेंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे तो आपको खुद को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ठीक है, जॉय, देखो जब आप बैलेंस करोगे, इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, तो यहाँ पर है खुशियाँ ही खुशियाँ, जॉय। इस रिलेशन में डेफिनेटली यही यहाँ पर आया है कि इस रिलेशन में बैलेंस होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप दोनों ने जो सपने देख रखे थे ना, एक दूसरे के सपने पूरे होने वाले हैं और यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिलेशन में मुझे दिख रही है। यहाँ पर है जॉय। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया है। ये है ओवरऑल फ्यूचर इस रिलेशन का कि ये इंसान बैलेंस करने वाले हैं, खुशियाँ इस रिलेशन में आने वाली है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है लव, डेफिनेटली प्यार ही प्यार होगा इस रिलेशन में। ओ माय गॉड, देखो सरेंडर, अगर आपने अभी तक डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है, अगर ऐसे हालात है ना आपके कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ज़रूरत है डिवाइन को सरेंडर करने की। और मे बी ये पार्टनर आपके सरेंडर करने वाले हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो प्यार के आगे नहीं जीत सकते। आपका सच्चा प्यार उनको हराने वाला है, आपके पार्टनर आपको सरेंडर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है सरेंडर। ट्रस्ट, डेफिनेटली अगर इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं था या आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं था, अगर ऐसा कुछ ट्रस्ट इशू यहाँ पर था, तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। जो कुछ भी बातें आप दोनों के बीच में चल रही थी, जो शक हो रहा था एक दूसरे के ऊपर, तो सब कुछ क्लियरिटी आपको इन दिनों मिलने वाली है। ठीक है, विजडम, ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, प्यार ही प्यार होने वाला है, खुशियां ही खुशियां यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं टैरो से क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, देखो यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है द वर्ल्ड और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल था पहले और अब उनकी जो कंडीशन है वो बेटर होने लगी है पहले से। अब हो सकता है वो बेटर कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आए हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना और चाहते हैं आपके पास आना और उस अकेलेपन से निकलना। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखे। द फूल, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत। ये जो अकेलापन आया है ना इस इंसान को, जो सैडनेस फील कर रहे हैं आपके बिना, बहुत अकेले पड़ गए हैं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है किसी का सपोर्ट नहीं है, तो अब ये इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी हालत है इस इंसान सहा नहीं जा रहा है, परेशान हो रहे हैं और ये इंसान आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। तभी तो अब बैलेंस होना, तभी तो अब ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं। इस इंसान को ये समझ में आ गई ये बात कि आपके बिना तो दुनिया अधूरी है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, डेफिनेटली इस रिलेशन में बैलेंस होने वाला है। ओके, टेन ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर धोखेबाजी हुई है पास्ट में, या तो आपके साथ धोखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रस्ट इशू है, या तो हो सकता है कि आपको इस इंसान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था
या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या आप ऐसे ही शक कर रहे थे इस इंसान के ऊपर, या ये इंसान आपके ऊपर शक कर रहा था। कोई ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको फंसाया, आपको धोखा दिया, आपके साथ झूठ बोला, आपसे बहुत कुछ बातें छुपाई। देखो यहाँ पर द हायरोफेंट है, आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हो, ठीक है। दो दो ऑप्शन इस इंसान के पास हो सकते हैं। हो सकता है किसी और के लिए पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, लेकिन अब ये इंसान रात दिन आपके सपने देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। द अननोन कार्ड, डेफिनेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो कुछ ऐसी बातें आपको पता चलने वाली है जो आपको अब तक पता ही नहीं थी। द अननोन कार्ड, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स और द हर्मिट। डेफिनेटली ये इंसान आपको कुछ राज बताने वाले हैं। हो सकता है इस इंसान ने, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे कुछ और ही बात हो जो आपको अब तक पता नहीं है। अननोन, जो आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ सामने आ सकता है इन दिनों आपके, ठीक है। द हर्मिट है, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। इस इंसान को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और यहाँ पर ऊपर से इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। एक तरह का एक अनजान सा डर भी है इस इंसान के मन में कि क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान धोखेबाज है, या इस इंसान को लगता है कि आप विश्वास करने के लायक नहीं हो। किसी एक का दूसरे के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अब ये पार्टनर आपके तरफ आने वाले हैं। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। रात दिन इस इंसान को आपके ही सपने आ रहे हैं, नहीं रह सकते इंसान आपके बिना। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। फाइव ऑफ सोर्स, डेफिनेटली इस रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कभी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पीठ पीछे धोखा दे रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो सकता है यहाँ पर ऐसा लगता है इस इंसान को कि आप ऑनलाइन किसी और से बात करते हो और इस इंसान से छुपाते हो। या ये डर आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमेशा मुझे धोखा देता है, ये किसी और से बातें करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ट्रस्ट इशू इस रिलेशन में मुझे दिख रहा है। या तो आपकी तरफ से हो सकता है, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। द हर्मिट, बहुत सोच समझ कर इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, और जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। आपकी तरफ आने की जल्दबाजी इस इंसान को बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो ये इंसान चाहते हैं कि अब जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और सही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हो सकता है बहुत झगड़े भी हुए हो आप दोनों के, और हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो कि इस इंसान ने गलतियाँ की, ये इंसान खुद मुझे छोड़कर चला गया, इस इंसान ने मुझे अकेला कर दिया, तो ये इंसान खुद वापस आए, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा था अब तक, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ चेंज होने वाला है, आपकी दुनिया ही बदलने वाली है, क्योंकि इस इंसान की दुनिया आप हो और आपकी दुनिया ये इंसान है। चाहे जितने झगड़े हो, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए तो यहाँ पर सरेंडर है, इस इंसान ने अब सरेंडर कर दिया, जो होगा सो होगा। ये इंसान आपकी तरफ आकर चाहते हैं आपसे बात करना। इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या हालत है। ये पर्सन तो पेन में भी है, हर्ट भी है, और आपके पास आना भी चाहते हैं, और ट्रस्ट इशू भी इस इंसान को था आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान बड़े ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हो। सिक्स ऑफ वैंड्स, आप तो जीतना चाहते हो, आप बिल्कुल हारना नहीं चाहते हो, आपका प्यार सच्चा है, आपको पता है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हारूं जब मेरा प्यार सच्चा है। आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हो, आपको ये इंसान गॉड गिफ्ट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही इस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा है, ठीक है। ऐसा कुछ आप फील करते हो और आप नई शुरुआत चाहते हो। द एम्प्रेस, आपको इस इंसान के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, आपका जो भी प्यार है बहुत ही सच्चा प्यार है, और ऊपर से इस इंसान की बॉडी, इस इंसान का जो दिखना है,
इस इंसान की हर एक बात आपको पसंद है, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, हमेशा हमेशा के लिए आप इस इंसान को पाना चाहते हो। हैंग हो गए हो आप, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, नई शुरुआत करनी है और समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। द टावर, ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बस अब कुछ बचा ही नहीं है, खत्म। नेगेटिव सोच रहे हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा तकदीर है, मुझे साथ नहीं दे रहा है। जिस इंसान से मैंने इतना सच्चा प्यार किया, जिस इंसान को मैं पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसके साथ नई शुरुआत नहीं हो रही है, मेरा नसीब मुझे साथ नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। यहाँ पर बड़े ही दुखी मुझे आप लग रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसी बात, देखो द अननोन कार्ड भी है यहाँ पर, कुछ ऐसा अनजान डर भी आपके मन में हो सकता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। वैसे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कहीं आप इस इंसान को हमेशा के लिए खो ना दे, क्योंकि आप तो इस इंसान को हमेशा के लिए पाना चाहते हो, आप इस रिलेशन में एक नई शुरुआत चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चलते जा रहे हैं, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होगा। द स्टार, डेफिनेटली आपको द टावर की एनर्जी में आप हो, बहुत पेन में हो, बहुत दर्द में हो, और आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतने ही लाइफ में सब कुछ बेटर होता जाएगा। ओके, हो सकता है कि आपको धोखा मिला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड है स्ट्रेंथ, हो सकता है कि ये जो धोखा है ये आपके साथ हुआ है, ये जो इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपको धोखा दिया और आपकी ज़िंदगी से चला गया, और कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगता है कि मैं बस हार चुकी हूँ, मैं अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस इंसान के लिए लड़ूँ या इससे बात करूँ। कोई ऐसी बातें हैं कि आप परेशान हो गए, इस इंसान को समझा समझा के आप परेशान हो गए तुम तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। आप समझा समझा के थक गए, लेकिन ये इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये आपकी जो थॉट्स है ना, ये सब कुछ चेंज होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। देखो, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। यहाँ पर है सरेंडर, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपका प्यार, जब आप डिवाइन को सरेंडर करोगे, जब उसके ऊपर, उस शक्ति के ऊपर, उस भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे, ट्रस्ट भी है यहाँ, तो आपका प्यार आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यहाँ पर है सरेंडर और लव, देखो, तो डेफिनेटली आपका प्यार आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव सोचने की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव सोचकर आपकी तरफ आने की कोशिश करने वाले हैं। आप नेगेटिव सोचकर उस इंसान की तरफ नेगेटिव एनर्जी मत भेजना, ठीक है। यू आर गुड इनफ। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो कुछ भी किया है ना, हो सकता है कभी कभी, देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, तो हो सकता है कि आपके कुछ कर्म ही ऐसे थे पास्ट लाइफ में जो आपको भुगतना था, और इस वजह से इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, और यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। तो अब आपको और कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ एफर्ट नहीं किए हैं इस इंसान के लिए, जिन्होंने नहीं किए हैं, ये उनके लिए कि अगर आपने इस इंसान के लिए कुछ एफर्ट नहीं किए हैं तो अब करो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अब करने की ज़रूरत है। हो सके तो चैरिटी करो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो। आप जितना अच्छे कर्म करोगे, वो 1000 गुना बढ़कर ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है, और तब जाके आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें घटित होने वाली हैं। ओके, और क्या है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आपने सपने बहुत देख रखे, यहाँ पर भी ड्रीम आया है ना, यहाँ पर भी ड्रीम है। देखो, सपने बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए जो प्रैक्टिकल प्लान है, देखो, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होने वाले। ये ओवरऑल लाइफ के बारे में है। भगवान आपसे कहना चाहती है कि अगर सपने देखते हो तो उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। सिर्फ सोचने से तो सपने पूरे नहीं होने वाले। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ा सोचो, बड़ा देखो। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो, सिर्फ सपने देखना ही नहीं है, तो उन सपनों पर विश्वास भी रखना है। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी लेट गो कर देते हो, ऐसा हो सकता है। देखो, सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मे भी आपके बहुत सपने हैं,
ड्रीम्स यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों पर विश्वास रखना होगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ सेंड करो, सब कुछ ठीक होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और यहाँ पर है अनलाइकली। देखो यहाँ पर है आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और जो आप चाहते हो उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द कार्ड, नो नीड टू वरी। जो आप चाहते हो इसके ऊपर फोकस करो, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। हो सकता है आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है दूसरों के लिए, हमेशा आप झुकते रहे, तो यहाँ पर आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है यस, ओके, आप जो भी सोच रहे हो वो सब कुछ आपका काम होने वाला है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप चाहते हो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है और अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, आई कांट सॉरी। क्यों नहीं बोलेंगे आपके पार्टनर सॉरी? धोखा देने के बाद, इतने ज़्यादा पेन देने के बाद भी वो नहीं कहते कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ तो खोया है, कुछ तो कमी से इस इंसान को लग रही है और ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बोला आई कांट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक्स। ये इंसान भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इशू था, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया और अब ये इंसान आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। इंसान चाहती है कि आप पहले सरेंडर करो, आप पहले आओ, ऐसा भी हो सकता है। इफ़ आई कम बैक टू यू नाउ आई विल जस्ट हर्ट यू इवन मोर। ओ माई गॉड, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर शक करता था, इस इंसान को लगता है कि आपने धोखा दिया है। और यहाँ पर देखो वापस ऐसा मैसेज आया कि अगर मैं तुम्हारे पास वापस भी आया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें दर्द ही दूंगा, क्योंकि ये इंसान रियलाइज कर पा रहा है आपका दर्द। इस इंसान को समझ में आ रही है बात कि उसने आपको कितना दर्द दिया। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर शक करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान बोल रहे कि अब मुझसे और दर्द नहीं सहा जाता। आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। डेफिनेटली ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको कौन से लफ्ज़ों में बात करे, आपसे किस भाषा में बोले, कैसे समझाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत कैसे करे, कैसे बात करे। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। आपकी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।